हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। मित्रों, हम बात करते हैं पार्ट 2 है उद्योग चैप्टर का पार्ट 2। मित्रों, इसमें हम लोहा इस्पात उद्योग और बड़े पैमाने वाले उद्योग की बात करेंगे। बड़े पैमाने उद्योग में मित्र लोहा इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। उद्योग की हम बात करेंगे। मित्रों, लोहा इस्पात उद्योग में क्या है? लोहा इस्पात उद्योग में अन्य उद्योग के अलावा उसमें निर्गत और उसमें लोहा की काफी मात्रा में अलग अलग प्रकार के श्रम और उसके हमें शामिल करना पड़ता है। लोहा इस्पात उद्योग में ये हमें काफी दिक्कत शामिल करता है। मित्रों, आजकल के जमाने में लोहा इस्पात उद्योग इतना अच्छे से बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा बड़ी बड़ी इमारत, पुल, रेलवे लाइन जैसे कि बड़ी बड़ी इमारत का ढांचा तैयार करने के लिए और बड़े से लेकर छोटे उद्योग तक लोहा इस्पात उद्योग काफी अच्छे से हमें काम आ रहा है। मित्रों, लोहा इस्पात उद्योग में क्या है? लोहा इस्पात उद्योग में आसानी से काटा और आकार दे सकते हैं। हम इसको आसानी से काट कर आकार और काटना। मित्रों, इससे हमें आकार और काट सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं और उससे हमें आकार भी दे सकते हैं लोहा इस्पात उद्योग को। मित्रों, लोहा इस्पात उद्योग में क्या है? जैसे कि छोटे छोटे उद्योगों, छोटे छोटे खनिजों से जैसे कि एल्यूमिनियम, निकल, तांबा, उस मिलाकर हमें अन्य मिश्र धातु भी बना सकते हैं। जैसे कि एल्यूमिनियम, निकल और जैसे कि एल्यूमिनियम, निकल और तांबा मिलाकर अलग धातु भी बना सकते हैं। मित्रों, एल्यूमिनियम, निकल और तांबा मिलाकर हम अलग अलग धातु भी बना सकते हैं। ये बड़े पैमाने वाले उद्योग में हम शामिल कर सकते हैं। तो लोहा इस्पात उद्योग है आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। लोहा इस्पात उद्योग है जो आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। मित्रों, ये हमारे देश भारत और विश्व में अलग अलग स्थानों पर लोहा इस्पात उद्योग स्थित है। और हमारे देश में बात करें तो जैसे कि भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, अलग अलग प्रकार के लोहा इस्पात उद्योग का क्षेत्र है। जैसे कि बर्नपुर, जमशेदपुर। मित्रों, जमशेदपुर, बोकारो, भिलाई और उसके बाद हम बात करते हैं जमशेदपुर, बोकारो, भिलाई और राउरकेला। मित्रों, इसके अलावा हम बात करें तो राउरकेला और सबसे बड़े की बात है दुर्गापुर। और मित्रों, ये भारत के 4 राज्यों में मुख्य स्थित है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में, झारखंड में और छत्तीसगढ़। पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ में स्थित है। मित्रों, और हम बात करें तो जैसे कि आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, आंध्र में विशाखापट्टनम, मित्रों आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम भी
लोहा इस्पात उद्योग के बड़े पैमाने में वहां पर वो काम करता है। और मित्रों कर्नाटक में बात करें तो विजयनगर और भद्रावती, कर्नाटक। विजयनगर और भद्रावती। मित्रों कर्नाटक में विजयनगर और भद्रावती ये बड़े लोहा इस्पात उद्योग का केंद्र है हमारे देश भारत में। मित्रों जमशेदपुर में जो लोहा इस्पात उद्योग है 1974 से पूर्व भारत में एकमात्र लोहा इस्पात उद्योग का केंद्र था। जमशेदपुर है जो 1947 से पहले एकमात्र लोहा इस्पात उद्योग का कारखाना था। मित्रों वहां पर अलग अलग सुविधाओं के कारण वहां पर कारखाना पहले से प्राप्त हो चुका है। टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, टाटा आयरन एंड स्टील मित्रों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, उसका ये टिस्को का फुल फॉर्म है। किसका है? टिस्को। मित्रों पहले टिस्को का फुल फॉर्म हम देख लेते हैं। टिस्को का फुल फॉर्म क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। मित्रों ये इसके पहले उसका नाम अलग था। इसके पहले चाक्सी में 1907 में साक्षी मतलब 1996 में साक्षी में था। उसके बाद टिस्को की शुरुआत पहले टिस्को की शुरुआत हुई, उसके बाद उसका नाम बदलकर जमशेदपुर किया। क्या किया? उसका नाम बदलकर जमशेदपुर किया। पहले उसका नाम क्या था? टिस्को था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। मित्रों ये भारत का ऐसा लोहा इस्पात उद्योग है जहां से बड़े बड़े मात्रा में रेलवे लाइन, बड़े बड़े उद्योग के जैसे कि मोटर उद्योग और इमारती लोहा सब यहाँ पर बनते हैं। और यहाँ से भारत में अच्छे अच्छे उद्योगों की ये लोहा इस्पात उद्योग काम आते हैं। मित्रों लोहा इस्पात उद्योग में क्या होता है कि लोहा इस्पात उद्योग जितना बड़ा होता है उतना देश का डेवलपमेंट ज्यादातर हो सकता है, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े उद्योग में सबसे ज्यादा लोहा इस्पात उद्योग काम आता है। जो बड़े बड़े खेत औजार होते हैं, जो औजार बनाते हैं खेतों के लिए, उसमें भी लोहा इस्पात उद्योग बड़े पैमाने पर काम आते हैं। और कोई भी उद्योग हम देख ले, कोई भी उद्योग स्थापना करने के लिए लोहा इस्पात उद्योग काफी अच्छे में हमें प्राप्त होता है। मित्रों यहाँ जैसे कि हमने ये बात की, इसमें ये झारखंड में है। कहां पर स्थित है? झारखंड में। मित्रों ये उद्योग बड़े पैमाने में चलने का इसका कारण है स्वर्ण रेखा और खड़कई नदी। स्वर्ण रेखा स्वर्ण रेखा और खड़कई नदी। मित्रों ये दो नदी के आपस से मिलने के, जहां पर स्वर्ण रेखा और खड़कई नदी मिलती है, वहां पर ये लोहा इस्पात उद्योग चाकसी जैसे कि टिस्को वहां पर स्थित है। मित्रों यहाँ से रेलवे लाइन भी गुजरती है, रेलवे लाइन, जिससे बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। कौन सी रेलवे लाइन? बंगाल नागपुर रेलवे लाइन यहाँ से 32 किमी दूर है। कितनी किमी दूर है? 32 किमी। और यहाँ से आसानी से हम परिवहन भी कर सकते हैं। परिवहन जैसे कि बड़े क्षेत्र में कलकत्ता और अलग क्षेत्र है, वहां पर हम परिवहन भी कर सकते हैं। और बंगाल नागपुर रेलवे से परिवहन, और
खड़कई और स्वर्ण रेखा नदी से हमें प्राप्त में हमें जितना जल हमें प्राप्त होता है उतना जल हमें यहाँ से प्राप्त हो जाता है। मित्रों ये हमें देखा भारत का। और हम बात करते हैं जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग में सबसे विश्व में सबसे बड़ा कौन सा है? मित्रों विश्व में सबसे बड़ा पीटर्सबर्ग। कहाँ पर है? पीटर्सबर्ग। तो पीटर्सबर्ग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक इस्पात नगर है। पीटर्सबर्ग कहाँ पर है? मित्रों पीटर्सबर्ग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। मित्रों यह यहाँ की आबोहवा और यहाँ पर कच्चे माल का प्राप्त होने से ये हमें प्राप्त होता है। मित्रों आपको हमने देखा कि लोहा इस्पात उद्योग में जैसे कि हमारे जो झारखंड के बीच कोयला, डोलोमाइट, अलग अलग प्रकार के जो लोहा इस्पात उद्योग में हमें शामिल कच्चे धातु होती है वहां से हमें मिल सकते हैं। इससे वहां पर अच्छे से प्राप्त होता है। और मित्रों पीटर्सबर्ग में भी ऐसा ही कुछ है। पीटर्सबर्ग में क्या है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ये इस्पात नगर है। क्या है? इस्पात नगर। लोहा मिनीसोटा से मिलता है, कोयला पीटर्सबर्ग से प्राप्त होता है। मित्रों लोहा कच्चे धातु में बात करें तो लोहा मिनीसोटा से। मित्रों पीटर्सबर्ग में जब लोहा की जरूरत होती है तो ये मिनीसोटा से प्राप्त होता है। और कोयला ये पीटर्सबर्ग में ही प्राप्त होता है। इससे कारण यहाँ पर उद्योग तेजी से बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि जिसकी खपत हम कच्चे माल की होती है वहां पर ये हमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। और मित्रों जैसे कि ये पीटर्सबर्ग में हुए और यहाँ पर जल के लिए ग्रेट लेक्स जलमार्ग है। कौन सा जलमार्ग है? ग्रेट लेक्स। मित्रों ग्रेट लेक्स जलमार्ग के कारण यहाँ पर आसानी से परिवहन हो सकता है। ये मित्रों कोयला लोहा तो मिनीसोटा से मंगाते हैं, वो कितना किमी दूर है? 1500। कितना किमी दूर है? 1500 किमी दूर है। और जो ग्रेट लेक्स जलमार्ग है वो आसानी से जल से हमें परिवहन हो सकता है, इसलिए वो हमें आसानी से प्राप्त और सुविधाएं प्रदान करता है। मित्रों ओहियो और डलधनी नदी, ओहियो और डलधनी नदी से परिवहन अच्छे से होता है। कौन सी नदी? ओहियो और डलधनी। ओहियो और डलधनी नदी परिवहन के लिए काफी अच्छे साबित होते हैं। और यहाँ पर अलग अलग देश में यहाँ से लोग बड़े पैमाने में मिल नहीं है, लेकिन पीटर्सबर्ग में काफी अच्छे लोहा इस्पात उद्योग स्थान कर रहा है। मित्रों बात करते हैं लोहा इस्पात उद्योग के अलावा सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा उद्योग? सूती वस्त्र उद्योग। मित्रों सूती वस्त्र उद्योग में पहला कारण है मौसम और आबोहवा। मौसम जितना अच्छा होगा इतना ये अच्छा साबित होगा। मौसम और आबोहवा। मित्रों मौसम और आबोहवा से ये उद्योग बड़े अच्छे साबित। जितना मौसम अच्छा होता है उतना सूती वस्त्र उद्योग के लिए अच्छा साबित होता है। मतलब सूती वस्त्र उद्योग में कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पत्तन। कपास, ऊन, जट और पटसन। मित्रों कपास, ऊन, जट और पटसन ये सूती वस्त्र उद्योग के कच्चे माल है। मित्रों इसमें सूती वस्त्र उद्योग में ये कुदरत से हमें प्राप्त होता है। और मानव निर्मित भी रेशा भी होता है। जैसे कि मानव निर्मित में हम बात करें तो नायलॉन, पॉलिएस्टर और रेयन। मानव निर्मित बात करें तो नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयन और एक्रिलिक की बात करते हैं।
मित्रों ये रेशा है सब जो मानव निर्मित रेशा में हमें प्राप्त होते हैं। मित्रों इसके अलावा अलग अलग प्रकार के सूती वस्त्र उद्योग में हमें मौसम से आधारित होते हैं। जो मौसम अच्छा होता है तो यहाँ पर ये जैसे कि जल की खपत और सूती वस्त्र उद्योग में से मुंबई और अहमदाबाद, मुंबई और अहमदाबाद काफी अच्छा है। मित्रों क्योंकि सूती वस्त्र उद्योग में मुंबई और अहमदाबाद काफी अच्छा है। और हम वस्त्र उद्योग की बात करें, ढाका का मलमल, मछलीपट्टनम की छीट और कालीकट के कैलिको और बुरहानपुर सूरत की जरी। ढाका का मलमल तो ढाका का मलमल प्रख्यात है। मछलीपट्टनम की छीट मछलीपट्टनम की छीट, ढाका का मलमल, कालीकट के कैलिको। कालीकट के कैलिको, बुरहानपुर सूरत के जरी काम, जैसे कि बुरहानपुर सूरत के जरी काम। मित्रों जरी काम में क्या होता है, ये वस्त्रों पर इतनी आसानी से उसे काफी मेहनत करनी पड़ती है जरी काम लगाने में। और जरी काम लगाने के बाद जो वस्त्र होता है वो इतना सुंदर दिखता है, उससे उसके हमें मुनाफा काफी अच्छे प्राप्त होता है। तो ढाका का मलमल इतना मुलायम होता है कि ये हमें अलग अलग प्रकार से हमें प्राप्त होता है। और मुंबई और अहमदाबाद सूती वस्त्र उद्योग में भारत में सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों भारत में सूती वस्त्र उद्योग की बात करें तो सबसे पहली मिल भारत में सबसे सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल 88 में हुई थी, 1818 में। मित्रों 1818 में कलकत्ता में हुई थी। कहां पर हुई थी? कलकत्ता। मित्रों ये 1818 में कलकत्ता में हुई थी, गैलेक्स बग पे। कहां पर? गैलेक्स में, गैलेक्स में स्टार्ट हुई थी। मित्रों लेकिन ये अच्छे से चल नहीं पाई और ये बंद हो गई। क्या हो गई? बंद हो गई। और उसके बाद जो अच्छे से चलने वाली सबसे पहले मिल मुंबई में स्थित हुई। कहां पर? मुंबई में। आप बता सकते हैं मुंबई में कौन से साल में ये पहली मिल शुरू हुई थी? 1854 1854 में। कहां पर? मुंबई में। 1856 में मुंबई में पहली मिल स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद कहां पर हुई? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में कब थी? 1859 में। 1859 में ये अहमदाबाद में स्टार्ट हुई। मित्रों भारत की पहली मिल मुंबई में स्टार्ट हुई सूती वस्त्र उद्योग की, उसके बाद अहमदाबाद में। मित्रों अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर। मैनचेस्टर भारत का, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मित्रों सूरत में पहली मिल स्टार्ट हुई 1854 में। और यहाँ अच्छे से काम करने के साथ साथ और अच्छे से जैसे कि समुद्र तक जल की प्राप्ति हो जाने से, कपास की प्राप्ति हो जाने से, उसके बाद तुरंत ही अहमदाबाद में भी मिल स्टार्ट हो गई। और अहमदाबाद में भी कपास की काफी अच्छी मात्रा मिलने के कारण और वहां पर कच्चे माल में कपास, ऊन अलग अलग प्रकार के होने से कारण यहाँ पर भी मिल स्टार्ट हो गई। और यहाँ पर अच्छे से वस्त्र उद्योग चले हैं। इसके अलावा हम बात करें तो कानपुर, लुधियाना पंजाब, कोयम्बटूर। ये तो अलग अलग सूती वस्त्र उद्योग के
कारखाने स्थित थे। मित्रों पटसन की बात करें हुगली नदी के तट पर पटसन काफी अच्छी मात्रा में उसका उद्योग विकसित हो रहा है और हो रहा है। कौन सी नदी के किनारे? हुगली नदी, कलकत्ता में। कहां पर? कलकत्ता। मित्रों इसके अलावा बात करें तो हम ये भारत के सूती वस्त्र उद्योग में पहले सबसे पहले मुंबई में, पहले तो कोलकाता में स्थापित हुई थी, लेकिन ये अच्छे से चलने के कारण वो बंद हो गई। और उसके अलावा मुंबई में 1854 में चालू हुई और इसके बाद तुरंत ही अहमदाबाद में 1859 में ये मिल स्टार्ट हो गई। ये सूती वस्त्र उद्योग में विश्व की हम बात करें तो विश्व में जापान सूती वस्त्र उद्योग में काफी अच्छा है। तो जापान सूती वस्त्र उद्योग में विश्व में अच्छा है। जापान का शहर है ओसाका। क्या शहर है? ओसाका। जापान का शहर है ओसाका। तो सूती वस्त्र उद्योग में ओसाका काफी अच्छा है और ओसाका का जो जलवायु है और वहां के मैदानी प्रदेशों के कारण ओसाका में अच्छे से सूती वस्त्र उद्योग विकास हो रहा है आबोहवा के कारण। मैदान प्रदेश काफी अच्छे हैं। मैदान प्रदेश काफी अच्छे होने के कारण जो ओसाका है जापान का, ओसाका कहां पर पड़ता है? जापान। जो ओसाका है मैदान की वजह से और आबोहवा की वजह से और जल की वजह से अलग अलग प्रकार के वहां पर फायदे के कारण वहां पर नदी होती है, योडो नदी के किनारे है। कहां पर है? योडो नदी के किनारे। और यहाँ पर ओसाका में अच्छे से सूती वस्त्र उद्योग चल रहा है। मित्रों ओसाका जैसे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है, ऐसा ही जापान का मैनचेस्टर ओसाका है। क्या है? ओसाका जापान का मैनचेस्टर। ओसाका जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। मित्रों जापान जो सूती वस्त्र उद्योग के लिए बनाता है मैनचेस्टर, उसमें कपास के आयात करता है। भारत, चीन, यूएस से वो कपास की आयात करता है, जैसे कि भारत, चीन और यूएसए। भारत, चीन और यूएसए कपास की आयात। भारत, चीन, यूएसए, जापान कपास की आयात करता है और इसके कारण यहाँ पर ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग काफी अच्छे से परिपूर्ण हो रहे हैं। और मित्रों ये लोहा इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग हमारे देश में और विदेशों में काफी बड़े पैमाने में चलते हैं और इसके कारण अलग अलग देश में और अलग अलग कंट्रियों पर ये लोहा इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग के कारण जो मोनोपोली होती है वो डेवलपमेंट होते हैं, जो कंट्री का डेवलपमेंट ये बड़े उद्योग के कारण ही अच्छे से चलते हैं। मित्रों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।